साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा प्लस साइन एक्स। इसका मतलब मैं साइन एक्स को अगर मैं 4 बार डेरिवेटिव करूं तो मुझे साइन एक्स से मिलता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन एक्स का 50th डेरिवेटिव क्या होगा, या फिर साइन एक्स का 100th डेरिवेटिव क्या होगा, या इन जनरल साइन एक्स का nth डेरिवेटिव क्या होगा, इस वीडियो में हम ये चीज सीखने वाले हैं कि किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। एक बार हमें nth डेरिवेटिव n की टर्म में आ जाएगा तो हम कोई सा भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे मुझे 5th डेरिवेटिव निकालना है, मुझे n को 5 डालना है और मुझे 5th डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो में कुछ फंक्शंस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे लेप्लेस रूल। सपोज हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए, y इज इक्वल टू यू इंटू वी आ जाए। अब इस केस में y का जब nth डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि y जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो इस केस में हम nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। इस केस में nth डेरिवेटिव निकालने के लिए वी यूज लेब्निज थ्योरम, जो हम लेप्लेस रूल पढ़ेंगे, और लेप्लेस रूल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बेसिक पढ़ने वाले हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, कुछ फंक्शंस का एक्सपोनेंशियल का, साइन एक्स का, लोगरिथम का, कोस एक्स का एंड एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लेब्निज रूल पढ़ने वाले हैं। वो वहां यूज होता है जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो और आपको अब nth डेरिवेटिव निकालना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम नोटेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटेशन क्या यूज करने वाले हैं, हमें पता है dy बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिखते हैं, बट हम y डैश ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम y1 लिखेंगे। y1 का मतलब क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव। ऐसे सेकंड डेरिवेटिव हम ऐसे लिखते हैं y डबल डैश, हम लिखेंगे y2, क्योंकि ये नोटेशन लिखना थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, इसलिए हम y2 का मतलब कि y को 2 बार डेरिवेटिव कर रही है, ठीक है। ऐसे थर्ड डेरिवेटिव लिखेंगे y3। इन केस जो आपका nth डेरिवेटिव होगा हम yn की जगह पे yn लिखेंगे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में हम n लिखेंगे यहाँ पे, ओके। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज y इज इक्वल टू e पावर ax, एक्सपोनेंशियल है। अब मुझे इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। सपोज अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं मींस y1 का मतलब क्या है y का फर्स्ट डेरिवेटिव। e ax का डेरिवेटिव क्या होता है e ax इंटू a, ये आपका डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका मुझे सपोज सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। y का सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव निकाल दो। y2 क्या मिलेगा मुझे, इसको डेरिवेटिव करूंगा e ax इंटू a, और ये तो a पहले था तो a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। y क्यूब देखता हूं मैं, y क्यूब क्या आएगा, y क्यूब इज इक्वल टू e ax इंटू a आएगा यहाँ पे, और ये a स्क्वायर था तो ये a क्यूब बन जाएगा। ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे। तो हम देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या हो रहा है e ax तो है, a आ गया यहाँ पे। सेकंड डेरिवेटिव में e ax रहेगा तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव में e ax है तो a क्यूब आ जाएगा। ऐसे अगर मैं जब फोर्थ डेरिवेटिव लूंगा ना तो e ax इंटू a 4 आ जाएगा। तो इसी पैटर्न से अगर मैं nth डेरिवेटिव निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इसका yn निकालूं आई विल गेट e ax इंटू a पावर n। तो दिस इज योर nth डेरिवेटिव ऑफ e ax, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैं तो डेरिवेशन थोड़ी सी करवा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने nth डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले वो आ कहां से रहे हैं। एग्जाम में तो आपको सीधा nth डेरिवेटिव निकालना है, और nth डेरिवेटिव क्या आपको कोई सा भी डेरिवेटिव पूछा जा सकता है। सपोज आपको पूछा है व्हाट इज द 50th डेरिवेटिव, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका nth डेरिवेटिव निकालो, फिर n को आप 50 पुट कर दो तो आपको 50th डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इन जनरल y अगर e ax है तो उसका जो nth डेरिवेटिव क्या होगा a पावर n e ax। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है y इज इक्वल टू e पावर 2x, ओके। इसका मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है, ओके। ये मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू e पावर 2x। तो yn कितना होगा, yn का हमने फॉर्मूला पढ़ा था e 2x इंटू 2 पावर n। यहाँ पर a कितना है आपका, a आपका 2 है। तो दिस इज योर nth डेरिवेटिव। अब सपोज इसका 50th डेरिवेटिव निकालना है, तो y50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 पुट कर दो। y50 इज इक्वल टू e 2x इंटू 2 पावर 50। दिस इज योर 50th डेरिवेटिव। सो सिंपल। अब इसका सेकंड है, मैं सेकंड वाला पार्ट करता हूँ। सेकंड में क्या है आपका y इज इक्वल टू e पावर 10x। सपोज हमारे पास ये है। अब मुझे सपोज का 100th डेरिवेटिव निकालना है। सपोज मुझे यहाँ पे इसका 100th डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। एक बार nth डेरिवेटिव मिल जाएगा तो आप कोई सा भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो yn है, वी नो द फॉर्मूला। e 10x का क्या होगा, e 10x का e 10x इंटू a आपका 10 है तो 10 रेज पावर n। अब मुझे 100 डेरिवेटिव निकालना है, तो y100 कितना हो जाएगा मेरा, y100 इज इक्वल टू e 10x इंटू 10 पावर 100। तो दिस इज योर 100th डेरिवेटिव, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन का हम देखते हैं। अब है y इज इक्वल टू a पावर mx। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल e की जगह पे हमने a ले लिया, a इज अ कांस्टेंट, ओके।
तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, y1। मुझे पता है e पावर mx, a पावर mx का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर mx का डेरिवेटिव वैसे ही होगा a पावर mx इनटू log a, और फिर ये वाला m इधर आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू log a m log a इंटू a पावर mx। ये तो हमें इसका डेरिवेटिव हमने पता था, a mx का ये होता है। अब सपोज का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं y2। अब ये पार्ट तो आपका कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। फिर a पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा, a पावर mx इंटू m log a, तो वो लिख लेते हैं इज इक्वल टू ये m log a, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट, ठीक है। इसका क्या होगा डेरिवेटिव, वो a पावर mx इंटू m log a। अब m log a इधर है, m log a इधर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बिकम m log a स्क्वायर इंटू a पावर mx, ठीक है। दोबारा ये कांस्टेंट हो गया, दोबारा a mx मिल गया। इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, y3 इज इक्वल टू, ये तो आपका कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, m log a पावर स्क्वायर मतलब स्क्वायर, a mx का डेरिवेटिव क्या होगा, a mx का डेरिवेटिव a mx इंटू m log a। ये m log a, ये m log a कितना हो जाएगा, पावर क्यूब हो जाएगी, m log a पावर 3 a पावर mx, ठीक है। अभी भी देखो इसमें जो पैटर्न बन रहा है, y1 क्या बन रहा है, m log a पावर mx, y2 क्या है, m log a स्क्वायर a पावर mx, y क्यूब क्या है, m log a क्यूब a पावर mx। तो इसका मतलब y4 निकालूंगा तो वो कितना मिलेगा मुझे, m log a पावर 4 a पावर mx। इससे मुझे पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या है, पैटर्न इज सो सिंपल, yn अगर मैं लिखूं, yn इज इक्वल टू m log a पावर n, क्योंकि यार जो सा भी डेरिवेटिव ले रहे हैं वो वाली पावर ऊपर आ रही है, 3 है, या सेकंड डेरिवेटिव लिया तो पावर 2 आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो पावर 1 आ गई, तो n डेरिवेटिव में पावर n आ जाएगी और a पावर mx ऐसे रहेगा, a पावर mx। तो ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर आप भूल भी जाओ तो आप y1 y2 y3 निकाल के एक पैटर्न आपको मिल जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे है। वैसे कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने अभी फॉर्मूले याद हो ही जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बेसिस पे। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, फर्स्ट इज y इज इक्वल टू 2 पावर 3x, ठीक है। यहाँ पर a आपका 2 है, m आपका 3 है। सपोज मुझे इसका n डेरिवेटिव ही निकालना है, तो इसका n डेरिवेटिव क्या होगा, yn इज इक्वल टू 2 पावर 3x, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इन टू 3 log 2 पावर n। ये होता है क्योंकि आपका a mx, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँ y इज इक्वल टू a पावर mx है, तो इसका yn क्या होता है, yn इज इक्वल टू a पावर mx का तो a पावर mx ही रहेगा, और फिर ये यहाँ से m log a पावर n, तो वही लिखा हुआ 2 पावर 3x का 2 पावर 3x ले का ही रहेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे m आपका 3 है, 3 log 2 पावर n, ठीक है। अब सपोज मुझे इसका 100th डेरिवेटिव निकालना है, सपोज मुझे 100th डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो उसका निकालते हैं। सेकंड आपका क्या है, y इज इक्वल टू 4 पावर 4x। अब मुझे इसका 100 डेरिवेटिव निकालना है, तो तरीका क्या है, सबसे पहले इसका n डेरिवेटिव निकालो। तो n डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता है, yn कितना होगा, 4 पावर 4x का तो यही रहेगा 4 पावर 4x इंटू ये वाला m आपका ये है 4 log 4 की पावर n। ओके, मुझे 100 डेरिवेटिव निकालना था, यहाँ पे n को 100 पुट कर दूंगा मैं। सो y 100 कितना हो जाएगा मेरा, 4 पावर 4x इंटू 4 log 4 पावर 100। ओके, सपोज मुझे इसका 50th डेरिवेटिव निकालना है, y 50 निकालना है, तो उसका कैसे निकालेंगे, तो थर्ड वाला करते हैं यहाँ पे। थर्ड y इज इक्वल टू 2 पावर x है, ठीक है। तो a आपका 2 है, m आपका 1 है, तो पहले इसका n डेरिवेटिव निकालते हैं। yn कितना हो जाएगा, 2 पावर x, तो ऐसे कैसे रहेगा, इंटू m log a, m इज 1 है, तो 1 इंटू log 2 पावर n, ठीक है। तो अब मुझे कितना डेरिवेटिव निकालना है, मुझे y 50 निकालना है। सो y 50 निकालना है तो क्या होगा, 2 पावर x, 1 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, log 2 पावर 50। तो ये आपका आ गया 50th डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
log ax प्लस बी, तो log लार्ज वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड निकालेंगे, फिर थर्ड निकालेंगे, फिर एक पैटर्न देखेंगे, फिर उसका हम nth डेरिवेटिव लेंगे। बट हम nth डेरिवेटिव को याद भी रखेंगे, ठीक है। हमेशा ये नहीं कि आपको टाइम वेस्ट करना है कि पहले पैटर्न ढूंढो और फॉर्मूला आप ड्राइव कर रहे हो और फिर आप फॉर्मूला बना रहे हो। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला रिमेंबर करने के लिए उसके बस क्वेश्चंस करने हैं। आप 5 क्वेश्चंस कर लो, हर एक के एक्सपोनेंशियल के 5 कर लो, ax के 5 कर लो, लॉगरिथम के 5 कर लो, अपने आप ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो y1 क्या होगा, लॉग ax प्लस बी का क्या होगा 1 अपॉन ax प्लस बी, उसके बाद यहाँ पर चेन रूल से इंटू a आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। y2 निकालते हैं यहाँ पे, y2 a तो कॉन्स्टेंट आपका, a तो आपका ऐसे कैसे ही रहेगा, ये ax प्लस बी ऊपर पावर -1 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ax प्लस बी पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 ax प्लस बी पावर -2, उसको मैं नीचे ले आऊँगा, तो ये तो a ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका -1 अपॉन ax प्लस बी इंटू a, फिर दोबारा यहाँ पे चेन रूल से a आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये इसको क्या बन जाएगा, यहाँ आपका a स्क्वायर -1 अपॉन ax प्लस बी पावर 2, ओके। अब मैं y3 निकालता हूँ उसका, सपोज मैं y3 निकालूंगा तो क्या होगा, ये ax प्लस बी पावर -2 आ जाएगा, तो -2 ax प्लस बी पावर -3 इंटू a आ जाएगा, तो उसको मैं नीचे ले आऊँगा, तो ये a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये -1 ऐसे ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका अपॉन ax प्लस बी क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -2 ax प्लस बी इंटू a आ जाएगा, क्योंकि मैं a से डिवाइड करूँगा, जिसको डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है। तो उसको मैं अगर मैं अच्छे तरीके से लिख लूँ, क्या बनेगा मेरा -1 पावर 2, ठीक है, ये a क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, a क्यूब, ओके, डिवाइड बाय ax प्लस बी पावर 3, ये बन जाएगा, यही बनेगा ना, इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू ये देखो, ये मैंने किया -1 कितना होगा, -1 स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू 1 था, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ मैं 2 इंटू 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2 क्यों नहीं लिख रहा, वो आपको वही पता चल जाएगा, ठीक है। मैं y4 भी निकाल लेता हूँ, यहाँ पे y4 निकालूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर वाला तो सारा कॉन्स्टेंट है, तो ax प्लस बी पावर -3 होगा, तो क्या डेरिवेटिव होगा -3 ax प्लस बी -3 -1 -4 इंटू a आ जाएगा। तो पहले इस कॉन्स्टेंट को तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ मैं, -1 स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू 2 इंटू 1, अब डिवाइड बाय ax प्लस बी पावर 4, और ये कितना आएगा यहाँ पे -3 इंटू a, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से कोई पैटर्न में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये -1 है, -1 पावर 3 आ जाएगा, -1 पावर 3, ये a क्यूब और a4 आ जाएगा यहाँ पे, a4, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, और डिवाइड बाय ये आपका ax प्लस बी पावर 4 आ जाएगा। अब आपने इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा, क्या हो रहा है, मैं इस पैटर्न से ना सीधा yn लिखता हूँ, और उस yn को किस पैटर्न से देखूंगा, सबसे पहले क्या है, मैं डिनोमीटर में दिखता हूँ, y1 क्या होगा, डिनोमीटर में ax प्लस बी, y2 ax प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे y क्यूब में y3 में क्या हो रहा है, थर्ड डेरिवेटिव में ax प्लस बी पावर 3 आ रहा है, y4 में ax प्लस बी पावर 4 आ रहा है, तो yn में कितना होगा, ax प्लस बी पावर 4 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय ax प्लस बी पावर 4, ये तो आ ही रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ये a आ रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर आया, y3 में a क्यूब आया, y4 में a4 आया, तो yn में कितना आएगा मेरा a पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये a वाले को तो मैंने कर दिया। अब ये क्या था, -1 है, ये -1 स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, ये -1 क्यूब है, ये -1 आएगा, मतलब कि अल्टरनेटिव में हो रहे हैं। पहला में क्या आ रहा है, y1 में आपका 1 आ रहा है, और y2 में कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, y3 में आपका ये आ रहा है, तो इसका क्या बनेगा मेरा -1 रेज पावर n-1 लिखूँ। अगर मैं n को 1 डालूंगा तो y1 बनेगा ये, तो y1 में मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, तो y1 में मेरा 1 आ रहा है। जब मैं y2 करूंगा तो 2 - 1 1 आएगा, -1 आ जाएगा, तो ये मेरा -1 आ रहा है, फिर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, फिर मेरा नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले को मैंने डील कर लिया, a वाले को भी मैंने डील कर दिया। अब कर लो यहाँ पे y1 में यहाँ पे 1 है, y2 में मेरा -1 तो कर दिया, 1 था, y3 में मेरा 2 इंटू 1 आ रहा है, y4 में 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है। जब मैं y5 करूंगा तो कितना आएगा मेरा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब कि ये जो y4 है ना, तो ये 3 2 1 आ रहा है, मीन्स 3 फैक्टोरियल हो रहा है, एक कम फैक्टोरियल। y क्यूब है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो yn में कितना होगा मेरा n-1
फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आप इसमें पैटर्न देख सकते हो, इसमें वैल्यू डालो, y3 डालूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, y4 डालूंगा ये मिल जाएगा। उसको याद करना बहुत ईजी है। याद कैसे करना है तो देखो, याद करने के लिए yn निकालना है। सपोज लोग ax प्लस बी में क्या करना है, -1 रेज पावर n-1 कर दो, एक कम yn है तो -1 रेज पावर n-1 कर दो, फिर n-1 का ही फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पे, फिर n-1 का फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। -1 रेज पावर n-1 ये याद रखना है, फिर ये n-1 का फैक्टोरियल कर दो, फिर ये लोग ax प्लस बी है ना, ये तो बार बार आता रहेगा यहाँ पे, जितनी बार डेरिवेटिव करोगे a पावर n आ जाएगा, डिवाइड बाय ax प्लस बी पावर n। या तो ये आपको फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू log x। सपोज मुझका nth डेरिवेटिव ही निकालना है, तो यहाँ पे हमें तो इन जनरल पता है log ax प्लस b का हमें पता है, यहाँ पर a आपका 1 है, b आपका 0 है, तो सिंपल सी बात है, इसका जो nth डेरिवेटिव होगा, nth डेरिवेटिव क्या होगा, -1 रेज पावर n-1 फैक्टोरियल a पावर n, a आपका 1 है तो 1 पावर n तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाय ax प्लस बी पावर n। यहाँ पर ax प्लस बी पूरा x है, x पावर n। तो दिस इज योर nth डेरिवेटिव, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये y2 है, इसका सपोज मुझे 10th डेरिवेटिव चाहिए और इसका सपोज मुझे 15th डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले सेकेंड वाला करता हूँ। सपोज y इज इक्वल टू log 2x है, log 2x है और मुझे इसका 10th डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको nth डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत इजी है, फॉर्मूला आपको पता है, yn क्या होगा, -1 रेज पावर n-1, फिर n-1 का फैक्टोरियल कर दो, ठीक है, फिर a पावर n कर दो, a आपका 2 है, b आपका 0 है यहाँ पे, तो 2 पावर n आ जाएगा, डिवाइड बाय फिर जो ax प्लस b जो पूरा था उसकी पावर में n कर दो, तो यहाँ पे b तो 0 है, तो यहाँ पे 2x पावर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। तो ये तो आपका nth डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे चाहिए 10th डेरिवेटिव, तो 10th डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यहाँ पे y n की जगह पे 10 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, -1 रेज पावर 10-1 कितना होगा, 9, तो ओड हो जाएगा, माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, -1 की पावर ओड -1 हो जाएगी, और ये है n इज इक्वल 10 है तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, 9 फैक्टोरियल और 2 पावर n, n इज 10, n आपका 10 है, डिवाइड बाय 2x पावर 10, ठीक है। ये 2 पावर 10 है, ये 2 पावर 10 है, कट जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, -9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x पावर 10। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अब सपोज मुझे इसका 15th डेरिवेटिव चाहिए। सो y कितना है मेरा, y इज इक्वल टू log ax प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ मेरे पास ये है। अब देखो, मुझे तो फॉर्मूला इन जनरल log ax प्लस बी का पता है, ठीक है। ये देखो, हमने किसका फॉर्मूला सीखा है, जब log ax प्लस बी हो, इस फॉर्म में हो, तो हम इसका डेरिवेटिव ऐसा लिख सकते हैं। अभी यहाँ क्या है, यहाँ x वेरिएबल एक है, वो भी लीनियर पावर पे, और ax प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास log ax प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। तो पहले तो इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्योंकि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका log ax प्लस बी है। अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, इस फॉर्म में लेकर आओ, फिर उसमें फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो अभी तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम log के फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको log x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, a प्लस एक्स, ठीक है। अब log a b का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b, तो उसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log a प्लस एक्स, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं, log x प्लस log x प्लस a। अब ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, log ax प्लस b की फॉर्म में आ गया। यहाँ पर a1 है, b 0 है, ये भी log ax प्लस b की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे a1 है और b आपका a है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, yn इज इक्वल टू कितना होगा आपका, -1 रेज पावर n-1 फैक्टोरियल a पावर n, a तो 1 है, डिवाइड बाय x, ax प्लस b पावर n, तो x पावर n, ये तो यहाँ पर हो गया, प्लस इसमें भी करना है वही चीज़ होगी, -1 रेज पावर n-1 फैक्टोरियल a पावर n, a आपका 1 है तो 1 पावर n हो जाएगा, अपोन में ax प्लस b पावर n होगा, तो यहाँ कितना होगा, x प्लस a पावर n, ठीक है। अब मुझे इसका 15th डेरिवेटिव चाहिए, तो मुझे n को 15 डालना है और यहाँ पे पुट करना है, आई विल गेट माई आंसर।
सो अब नेक्स्ट करते हैं साइन एंड कोसाइन के। इसके फॉर्मूले बहुत इजी है, इसके हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम सीधा इसका फॉर्मूला ही करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि पैटर्न कैसे करना है। आपको y1 निकालो, y2 निकालो, y3 निकालो, एक पैटर्न मिलेगा और आपको उसका एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना सकते हो। बट आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब साइन ax प्लस बी और कोस ax प्लस बी का फॉर्मूला बहुत ईजी है। जैसे y अगर साइन ax प्लस बी है तो इसका जो एन डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा आपका, क्योंकि मुझे पता है जितनी बार डेरिवेटिव करूंगा इंटू ए तो आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। तो वाई एन क्या हो जाएगा, a पावर n आ जाएगा। और इसको पूरा का पूरा ऐसे लिखना है, साइन ax प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। मतलब कि a पावर n तो आना ही आना है, यहाँ पे n डेरिवेटिव है तो साइन ax प्लस बी है तो साइन ax प्लस बी तो ऐसे रहेगा, प्लस n पाई बाई 2 को एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। और y कोस ax प्लस बी है, इसका बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला होगा, यहाँ पे साइन की जगह पे कोस आ जाएगा। अगर मुझे y n निकालना है तो क्या मिलेगा मेरा, a पावर n कोस ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। सो दिस इज योर एन डेरिवेटिव मिल जाएगा। आप चाहे 20 डेरिवेटिव निकालो, 30 डेरिवेटिव निकालो, वो आप पर है। अब सपोज जैसे मेरे पास y इक्वल टू साइन x है, ठीक है। अब मुझे y n निकालना है तो एन डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, साइन ax प्लस बी की फॉर्म में है, a आपका 1 है, b आपका 0 है, तो क्या कितना होगा, y n इज इक्वल टू a पावर n। a इज 1 है तो 1 पावर n तो 1 ही रहेगा, और साइन ax प्लस बी पर n पावर प्लस n पाई बाई 2 x प्लस n पाई बाई 2। दिस इज योर एन डेरिवेटिव। अब मुझे इसका 30th डेरिवेटिव निकालना है, n को 30 डाल दूंगा, 50th डेरिवेटिव निकालना है तो n को 50 डालूंगा, जो सा भी डेरिवेटिव चाहिए मैं वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। अब कोस 2x है, मुझे इसका भी एन डेरिवेटिव क्या होगा, y n क्या होगा, a पावर n, a आपका 2 है, b आपका 0 है, तो 2 पावर n कोस ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, तो ax प्लस b तो 2x ही है, प्लस n पाई बाई 2। अब इसका मुझे 30th डेरिवेटिव, सपोज मुझे इसका 10th डेरिवेटिव चाहिए, y 10 चाहिए, तो क्या करूँगा, n को मैं 10 डाल दूंगा, कोस 2x प्लस n को 10 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5 पाई। दिस इज योर आंसर, ओके। अब आ जाओ ये y इक्वल टू कोस स्क्वायर। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अगर आपको साइन और कोसाइन के बारे में पता है ना तो आपको सबके बारे में पता है, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से आपका टेन बनेगा, इसी के कॉम्बिनेशन से आपका कोसेक्स थीटा सेक थीटा सब इसी के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है, बट मुझे फॉर्मूला पता है साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी। ये ध्यान रखना, हमने जो किया है वो किया है, अगर y इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी, अगर वो इस फॉर्म में है तो ही इसका एन डेरिवेटिव क्या होगा आपका, ए एन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। अगर आपका कोस ए एक्स प्लस बी है, ये फॉर्मूला आप यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपका कोस स्क्वायर हो, कोस क्यूब हो, साइन क्यूब हो, कुछ भी हो, उसको सबसे पहले साइन कोस ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी इसके अंदर लेकर आना है, तभी आप इसको फॉर्मूला लगा पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं जिससे हम पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स जो होता है आपका, आपको पता है 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 ये होता है, ठीक है। और सिमिलरली मैं साइन स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला बता देता हूँ, उसको भी नोट कर लो। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स होता तो साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। इससे क्या होता है, पावर जो है ना, पावर रिड्यूस हो गई, यहाँ पे पावर स्क्वायर थी, यहाँ पे कोस में आ गया, ठीक है। तो अभी हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स है, सो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 कोस 2x। अब देखो ये तो कोस्टेंट है, कोस्टेंट को तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही जीरो हो जाएगा, तो एन डेरिवेटिव सारे के सारे जीरो ही होने हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर दोबारा ये कोस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आ गया। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि अब ये कोस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, तो इसका एन डेरिवेटिव लिखता हूँ मैं, वाई एन इज इक्वल टू, इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा तो एन डेरिवेटिव सारे जीरो ही हो गए, प्लस 1/2 तो कोस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऐसे 2 पावर n कोस 2x प्लस n पाई बाई 2। सो दिस इज योर एन डेरिवेटिव। कोई सा भी डेरिवेटिव हो आप निकाल सकते हो, चाहे 50th 20th 5th डेरिवेटिव, कोई सा भी डेरिवेटिव। बट ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाए तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो ही फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला इसका है, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, उसको सबको रिड्यूस कर सकते हो। उससे कुछ फॉर्मूले मैंने लिख दिए, जैसे कोस स्क्वायर एक्स आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कुछ फॉर्मूले में आगे लिख दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू कोस एक्स इंटू कोस 2x। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, कोस मल्टीप्लाई में है, बट हमें फॉर्मूला पता है कोस ए एक्स प्लस बी पूरा कॉन्क्रीट ऐसा ही होना चाहिए, कोस ए एक्स प्लस बी हो या साइन ए एक्स प्लस बी हो, तो ही मैं डेरिवेटिव उस फॉर्मूले से लगा सकता हूँ। तो जब भी आपको आउट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले बताए थे, वैसे ही अब मैं ये साइन कोस हो
साइन साइन हो या साइन कोस हो, इसके फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूं ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको डील कर सको। तो फॉर्मूला जो है वो इस टाइप है, 2 cos A इंटू कोस बी। 2 cos A इंटू कोस बी कितना होता है आपका, cos A माइनस बी प्लस कोस A प्लस बी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो कोस मल्टीप्लाई में था अब ये कोस एडिशन में आ गया, तो यहाँ और यहाँ मैं दोनों तरफ मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं और दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी इज इक्वल टू कोस A माइनस बी माइनस कोस A प्लस बी। ये ध्यान रखना, अगर कोस कोस है या साइन साइन है, दोनों तरफ में कोस में ही रहेगा। अगर साइन साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोस A माइनस बी पहले आएगा, A प्लस बी वाला बाद में आएगा। अगर साइन साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब मान लो एक साइन है कोस है, तो क्या करना है आपको, सपोज 2 sin A इंटू कोस बी। अगर साइन और कोस दोनों है तो यहाँ पे साइन साइन वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पे साइन A माइनस बी प्लस साइन A प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रख रहे हैं कि जब भी आपको साइन या कोसाइन के प्रोडक्ट में आ जाए तो आपको उसको साइन या कोसाइन के एडिशन में लाने के लिए आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पर क्या है, कोस कोस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो उसको मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन है, मुझे मल्टीप्लिकेशन से राहत चाहिए, तो क्या होगा, कोस इंटू कोस बी, ये 2 नीचे चला जाएगा तो कोस A माइनस बी प्लस कोस A प्लस बी। तो कितना होगा आपका 1/2। तो कोस A ये है, A आपका x है, B आपका 2x है, तो कोस A माइनस बी, x माइनस 2x में माइनस x, कोस माइनस x तो x ही होता है, प्लस कोस x प्लस 2x इज 3x। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो गया, यहाँ तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लगा दूंगा फॉर्मूला, ये कोस x प्लस बी के फॉर्म में आ गया क्योंकि a आपका 1 है, b आपका 0 है। यहाँ पे भी कोस x प्लस बी के फॉर्म में आ गया, a आपका 3 है और b आपका 0 है। अब इसका n डेरिवेटिव निकाल लो। सो y n कितना हो जाएगा आपका 1/2। ओके, यहाँ पे कितना होगा 1 पावर n, तो 1 ही रहेगा, कोस x प्लस n π/2 प्लस यहाँ a कितना है 3 है, तो 3 पावर n कोस 3x प्लस n π/2। सो दिस इज योर n डेरिवेटिव। अब जो मन चाहो इसमें वैल्यू डालो, उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है साइन क्यूब x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब इसका करना है, अब देखो वैसे तरीके बहुत सारे हैं इसमें। साइन क्यूब एक्स है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा के कर सकता हूँ। अगर मैं करूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे कर दिया। अब मुझे फॉर्मूला पता है साइन 2x का, साइन 2x कितना होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं पहले ऐसे कर सकता हूँ, मैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स 2 इंटू साइन एक्स, ऐसे कर दिया। अब साइन एक्स इंटू कोस एक्स कितना होगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स साइन 2x अपॉन 2, तो कितना होगा यहाँ पे साइन 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे स्क्वायर इंटू साइन एक्स। मतलब मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे इसको साइन और कोसाइन में रिड्यूस करना है। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले बस वही लगेंगे यहाँ पे। ये 1/4 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन एक्स, ये आ गया। अभी साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला मेरा अभी मैंने लिखा था साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे 1/4 1 माइनस कोस 2x, 2 तो पहले था तो 4x आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसको ये 1/2 को भी बाहर ले लेता हूँ, 1/8 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, ये साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस 4x, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट यहाँ साइन और कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था साइन और कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। तो इसमें फॉर्मूला लगा लेता हूँ यहाँ पे 1/8 साइन एक्स माइनस, सो साइन a इंटू कोस बी कितना होगा, यहाँ पे साइन साइन वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे साइन a माइनस बी मीन्स माइनस 3x प्लस साइन a प्लस बी, 4 और 1 5x, साइन 5x, साइन 5x। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ,
सो y इज इक्वल टू 1/8 y इज साइन एक्स यहाँ देखूंगा ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो ये कितना को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x, ठीक है, प्लस साइन 3x, और ये कितना होगा माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा उस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी, साइन x प्लस बी। अब मैं इसका डेरिवेटिव आराम से निकाल सकता हूँ। सो yn इज इक्वल टू 1/8, इसका क्या होगा, 1 पावर n मीन्स 1 साइन x प्लस n π/2, ओके, प्लस साइन 3x का क्या होगा, यहाँ पे a कितना है 3, b 0 है, तो 3 पावर n साइन 3x प्लस n π/2, ओके, माइनस ये 5 पावर n है, a 5 है और b 0 है, 5 पावर n साइन 5x प्लस n π/2। सो दिस इज योर, और ये 1/8 सबसे मल्टीप्लाई था, ये हमने कर दिया, तो ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें कोई सा भी डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। इन कंक्लूजन, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ रहे हैं, साइन की पावर समथिंग, कोस की पावर समथिंग, या साइन कोस मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड 11th क्लास वाले फॉर्मूले थे वो मैंने सारे लिख दिए, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे, 2 फॉर्मूले और लिख देता हूँ मैं, कभी कभी यूज़ हो जाती है, जैसे साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगर आपका क्यूब में आ रहा है ना, तो साइन क्यूब x को मैं साइन 3x साइन की फॉर्म में ला सकता हूँ, ठीक है। कैसे लाऊंगा मैं, अगर दिस इंप्लाइज साइन क्यूब x कितना होगा, साइन क्यूब x इज इक्वल टू, अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो साइन क्यूब x आ जाए तो मैं देखो ये साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया। ये वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ऐसे कोस 3x का भी फॉर्मूला होता है, कोस 3x इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, ठीक है। तो यहां से मैं कोस क्यूब x की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, तो कोस क्यूब x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कोस क्यूब x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कोस 3x प्लस 3 कोस x प्लस 3 कोस x डिवाइड बाय 4। तो अगर कोस क्यूब में आ रहा है तो उसको भी मैं कोस की फॉर्म में, कोस ax प्लस b की फॉर्म में ला सकता हूँ। तो जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। जो भी अगर साइन कोसाइन के कॉम्बिनेशन में कुछ भी अगर फंक्शन लिखा होता है और उसका आपका nth डेरिवेटिव लाना है, तो आपको इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करना है और उसको साइन ax प्लस b और कोस ax प्लस बी इस फॉर्म में ले आओ, उसके बाद डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा, अब एक है ये हमारा y, ये लास्ट है हमारा, y इज इक्वल टू ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी एंड y इज इक्वल टू ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी। देखो, अगर आपको एक्सपोनेंशियल और साइन का प्रोडक्ट में दिया हो, अगर आपका क्वेश्चन y ऐसा है एक्सपोनेंशियल और साइन के प्रोडक्ट में या एक्सपोनेंशियल और कोस के प्रोडक्ट में, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका, nth डेरिवेटिव, और बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला दोनों का। yn, इसका जो nth डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये साइन ax bx प्लस सी, तो क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n/2। a इसका कोफिशिएंट है, b इसका कोफिशिएंट है और c इधर कांस्टेंट है। पहले क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n/2, ex का ex ही रहेगा, साइन bx प्लस सी पूरा ऐसे ही रहेगा, bx प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b बाय a, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे कोस का बिल्कुल सिमिलर आएगा, बस यहाँ साइन की जगह पे कोस आ जाएगा। तो क्या होगा, वाई एन है, वाई एन इज इक्वल टू ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n/2, जो n ये आ रहा है, ई ए एक्स, ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा आपका, ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आएगा n tan इनवर्स b बाय a। सो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। ये याद करना भी इजी है आपको। ये देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर n/2 तो रहेगा पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, प्लस n tan इनवर्स b बाय एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें। इसके एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सपोज y इज इक्वल टू ई 3x कोस 2x प्लस 1 है। आप देखो यहाँ पर व्हाट इज a आपका 3 है, b आपका 2 है और c आपका 1 है, तो उसका मुझे n डेरिवेटिव चाहिए। तो y n क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर n/2, a स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पावर n/2, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, e 3x कोस, ये कैसे रहेगा 2x प्लस 1 प्लस n tan इनवर्स b बाय a। tan इनवर्स b कितना है 2, a कितना है आपका 3। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, कितना 9 और 4 13, और यहाँ पर इसको मतलब सोल्व करके मतलब आपका सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर y ये एक्सपोनेंशियल और साइन स्क्वायर एक्स है, ध्यान रखना e3x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हमने जो फॉर्मूला किया था वो किया था e(ax इंटू साइन ax प्लस बी या cos ax प्लस बी, बट यहाँ पे पावर में 2 आ रही है तो इस पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पावर को रिड्यूस करने के लिए मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे, साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अगर पावर कम करनी है तो सबसे पहले इसमें वो करता हूँ मैं, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, y इज इक्वल टू e3x 1 माइनस कोस 2x, 2 तो पहले से था तो 4x आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे e3x डिवाइड बाई 2 माइनस e3x कोस 4x डिवाइड बाई, ठीक है। अब देखो y मेरा ये बन गया। अब मुझे ये तो एक्सपोनेंशियल इसका एन डेरिवेटिव मुझे पता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दूंगा। ये एक्सपोनेंशियल कोस के प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कोस के प्रोडक्ट वाला एन डेरिवेटिव निकाल दूंगा। मैं करता हूँ यहाँ पे yn इज इक्वल टू ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा। ये e3x का क्या फॉर्मूला होगा, e3x इंटू 3 पावर n, जो हमने सबसे फर्स्ट वाला पढ़ा था, माइनस 1/2 कॉमन आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा e3x इंटू कोस, या a कितना है 3, b 4 है, c आपका 0 है, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पावर n/2, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा e3x इंटू कोस 4x प्लस b, तो c तो आपका 0 है, प्लस n 10 इनवर्स b बाई a, वट इज b, b आपका 4 है बाय 3, सो दिस इज योर, और इसको मैं बंद कर देता हूँ ऐसे। सो ये आपका हो गया इसका एन डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और फिर करना है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी इतना ही था। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे लेब्निज रूल। लेब्निज रूल क्या होता है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं तो लेब्निज रूल वहां यूज होता है, सपोज आपके पास y है, अभी तो एक ही फंक्शन होता था, ठीक है, साइन या कोस, या फिर हमने प्रोडक्ट वाले दो करे, एक्सपोनेंशियल टू साइन वाला और एक्सपोनेंशियल टू कोस वाला। बट मान लो इन जनरल आपके पास y इंटू यू इंटू वी आ जाए, प्रोडक्ट टू फंक्शन आ जाए, सपोज y अगर आपका है सपोज एक्स स्क्वायर log x, सपोज ऐसे आ जाए, तो यहाँ पर एक दो फंक्शन के प्रोडक्ट है। इस केस में आप एन डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, जब भी आपको प्रोडक्ट टू फंक्शन मिलता है और जब उसका एन डेरिवेटिव निकालना होता है तो हम यूज करते हैं लेब्निज रूल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अपने कमेंट में लिखिए, मैं उसको सोल्व करूंगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।